नाउ इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन हमको स्थापित करना है। सपोज ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए इज ट्रेवलिंग along the positive direction of the x axis, द इक्वेशन ऑफ दिस वेव, यानी जो इंसिडेंट वेव है इसका इक्वेशन है y1 इज a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, इट इज ट्रेवलिंग along the positive direction of the x axis, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दी, ये इंसिडेंट वेव है। सपोज दिस वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए फ्री सरफेस, अगर ये वेव फ्री सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, देन रिफ्लेक्टेड वेव एडवांसेज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, देन द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड, तो ये इस तरीके से ये y1 ये y2, ये रिफ्लेक्टेड वेव है तो सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा, y2 इज a साइन, यहाँ माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा, sin ओमेगा t प्लस के एक्स। ओके, सपोज y1 एंड y2 आर द डिस्प्लेसमेंट्स एट ए पॉइंट x एट एनी इंस्टेंट t ड्यू टू द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड वेव्स रिस्पेक्टिवली। अगर y1 y2 डिस्प्लेसमेंट हैं पॉइंट x पर, then by the principle of superposition, resultant displacement at that point, resultant displacement y is equal to y1 plus y2, यानी अगर इंसिडेंट वेव है y1, रिफ्लेक्टेड वेव है y2, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है y होगा y1 प्लस y2 अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ए वैल्यू हमने लिख दी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ए साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉज सी माइनस डी बाई टू, तो आया 2a, ये कॉज माइनस के एक्स होगा तो इसको हम प्लस लिख सकते हैं, तो 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, यही है स्टेशनरी वेव का इक्वेशन। इसको हम यूँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2a कॉस के की जगह 2 पाई बाई लैम्डा और साइन ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल पी। तो याद रहे दिस इज द इक्वेशन ऑफ, इसको कहिए या इसको कहिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव। अब देखिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अगर मैं x की जगह 0 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा पाई रख दूं तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ कॉस के एक्स कह दो 2 पाई एक्स बाई लैम्डा बिकम्स अल्टरनेटली +1 एंड -1। thus देखिए अगर मैं एक बार फिर से x की जगह 0 लिखूं तो यह आ जाएगा +1, अगर लैम्डा बाई 2 लिखूं और तो ये हो जाएगा -1, 2 लैम्डा बाई 2 लिखूं तो ये हो जाएगा अगेन +1, तो +1 -1 +1 -1, इसका मतलब है कि कॉस के एक्स की वैल्यू +1 -1 हो जाती है इन पॉइंट्स पर, यानी इन पॉइंट्स पर वैल्यू हो जाती है +1। thus at these points the displacement is always maximum in comparison to other points and these points are एंटी नोड्स, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैक्सिमम होगा और इनको हम कहेंगे एंटी नोड्स, एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है लैम्डा बाई 2। ओके, तो यहाँ पर एंटी नोड्स मिलते हैं, ये एंटी नोड्स की जगह हैं, ए कह दो एंटी नोड्स। उसी तरीके से अगर x की जगह 0 लैम्डा बाई 2 के बीच क्या हुआ लैम्डा बाई 4, इसके बीच क्या हुआ 3 लैम्डा बाई 4, तो इनके बीच के पॉइंट्स को अगर देखें, इनको रखें अगर x की जगह लैम्डा बाई 4 तो ये हो गया 0, लैम्डा बाई 4 3 लैम्डा बाई 4, द वैल्यू ऑफ कॉस के एक्स बिकम्स 0, ये 0 हो जाती है वैल्यू, यहाँ पर मैक्सिमम है, इन पॉइंट्स पर मैक्सिमम और इन पॉइंट्स पर 0, thus at this point the displacement y becomes 0, डिस्प्लेसमेंट y भी 0 हो जाएगा। these points are nodes, इनको nodes कहते हैं, and they are also separated from each other by distance lambda by 2। तो एक बार याद रखें, मैथमेटिकली ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है
ये इंसिडेंट वेव है y1, ये रिफ्लेक्टेड वेव है y2, दोनों का सुपरपोजिशन हुआ, y इज y1 प्लस y2, तो रिजल्टेंट वेव आई y इज इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा t। यही है इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। और याद रहे ये जो पॉइंट्स हैं 0, λ/2, 2 λ/2, 3 λ, इन पर एंटी नोड्स बनते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, इन पर जो है ये नोड्स बनते हैं। इन पर क्या बनेंगे? नोड्स बनते हैं। अब अगर मैं इसमें टाइम की जगह लिख दूं 0t/2, 2t/2, 3t/2, तो बहुत ध्यान समझिए, द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी बिकम्स 0। देखिए टाइम जब t 0 है तो साइन 0 इज 0। अगर t/2 है तो साइन पाई अगेन 0, 2t/2 यानी t है, साइन 2 पाई अगेन 0। तो ये जो है 10 एट दीज इंस्टेंट, इस पर और इस पर the displacement y becomes 0 at all points. That is, all the particles of the medium pass through their equilibrium position simultaneously twice in each vibration. दो बार जीरो या इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजरते हैं। याद रहे 0 से और t तक। अगर मैं t/4, 3t/4, 5t/4 देखूं तो वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा t becomes alternately +1 and -1. So at these instants, the displacement y is maximum at all points and becomes alternately positive and negative. Hence, all the particles of the medium, except nodes, are in position of maximum displacement twice in each vibration. यानी पूरे एक वाइब्रेशन में दो बार जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से होकर गुजरते हैं।